तो देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, लेकिन आइए आपको दिखा देते हैं जो तस्वीर इस वक्त दिखाई दे रही है वो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर 140 और 100, लेकिन मटिहानी से आरजेडी के बोगो सिंह आगे चल रहे हैं। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा है। जेडीयू 63 और जेडीयू का ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। बीजेपी 58, आरजेडी 73, कांग्रेस अपने पुराने आंकड़े पर लेकिन कम सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद, कम सीटों, पिछली बार की अपेक्षा में कम सीटों पर चुनाव लड़ा है। लेकिन एनडीए 140 पर इस वक्त कौन है आपको दिखाई दे रहा है? महागठबंधन। यहां पर अब आपके सामने जो डिटेलिंग आ रही है उसको देखिए, लेकिन अब सुमेरा आपको बता रही है कि हमारी द ग्रैंड वॉल ऑफ इलेक्शन में क्या है। और देखिए अभी तक जो आंकड़े हमारे पास हैं, जो रुझान हमारे पास है उसके मुताबिक हम दिखाएंगे, लेकिन हम आपको इस वक्त एक बड़ी खबर और दिखा दें और उसके बाद हम आपको ये रुझान दिखाएंगे। रुझानों में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है इस वक्त, तस्वीर ये दिख रही है। दो चुनाव में भी रही है। हालांकि गठबंधन एनडीए का आगे 140 पर 100 पर ही है महागठबंधन, लेकिन रुझान में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी, दूसरे नंबर की पार्टी जेडीयू और तीसरे नंबर की पार्टी रुझानों के मुताबिक फिलहाल बीजेपी। हालांकि वो बहुत ही क्लोज है, जेडीयू और बीजेपी के बीच बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन अंतर है फिलहाल। तो देखिए निशान, मैं यहां से एक एक कर आपको एक आंकड़ा दिखाती हूं और उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए बताइए, ये तस्वीर इस वक्त दिखाई दे रही है एनडीए और महागठबंधन की। सुमेरा 143 और 96 ये आंकड़ा आपके सामने है एनडीए और महागठबंधन का। जी हाँ, और ये सत्ता से दूरी किस तरह की दिखाई दे रही है फिलहाल जो रुझान है उसके मुताबिक ये। और इसके बाद हम वोट मीटर की भी बात करेंगे, वोट मीटर पर हम बाद में आएंगे, लेकिन देखिए पहले दिग्गजों की बात करते हैं। दिग्गज मैदान में जो है उनका क्या आंकड़ा है और वो क्या तस्वीर दिखा रहा है। कुछ दिग्गजों का आंकड़ा यहां पर लोड हो रहा है। हम जरा एक बार फिर से आते हैं। ये बड़े वीआईपीज आपके सामने, ये देखिए आगे चल रहे हैं तेजस्वी, लेकिन तेज प्रताप पीछे चल रहे हैं। सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, ये दोनों आगे चल रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट था। मंगल पांडे पीछे चल रहे हैं, ये देखिए, और राम कृपाल जो है वो पीछे चल रहे हैं। नीतीश मिश्रा आगे चल रहे हैं। जी, और स्नेहलता ये आरएलएमएल पार्टी से हैं, यानी ये उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी है। ये अभी जो आंकड़ा है वो हमारे पास नहीं है, लेकिन ये जो तस्वीर है ये इसमें आप देख सकते हैं कि राम कृपाल एक तस्वीर में पीछे दिखाई दे रहे हैं और मंगल पांडे भी। लेकिन देखिए अब हम बात करते हैं यात्रा कहां गई, तेजस्वी यादव की जो यात्रा थी और उस पर क्या तस्वीर दिखाई दे रही है। 10 जिले में 66 सीटों पर उन्होंने ये यात्रा की है। 600 किलोमीटर है। जीत जो है वो 14 पर, स्ट्राइक रेट 21.2%। राहुल का भी होगा यहाँ पर। जी हाँ, राहुल की यात्रा का भी हम आपको दिखाएंगे कि क्या आंकड़ा फिलहाल दिखाई दे रहा है जो अभी तक रुझान है। राहुल का जो स्ट्राइक रेट है वो है 18%। इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट ये है कि जब तेजस्वी का नाम बताया गया, जब मैनिफेस्टो की बात आई, तब राहुल गांधी वहां पर नहीं थे, लेकिन बाद में आए। क्या वो स्ट्रैटेजी का भी हिस्सा था, ये भी समझने की बात हो सकती है। लेकिन अब सारे आंकड़े आने वाले, लेकिन हमारे सामने स्क्रीन देखिए आप जरा एक बार सुमेरा। स्क्रीन 142 पर यहां पर दल का बल देखिए। लेकिन देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़ा है। गठबंधन की फ्रेंडली फाइट, वो सीटें जहां पर फ्रेंडली फाइट कर रहे थे, देखिए वहां पर तस्वीर किस तरह की दिखाई दे रही है। हर जगह महागठबंधन को नुकसान हो रहा है उन सीटों पर जहां वो फ्रेंडली फाइट में थे। यहां पर फ्रेंडली फाइट से नुकसान है, और जो हमारे यहां पर खास मेहमान है उनसे हम बात करेंगे थोड़ी देर में। क्या जन स्वराज ने एनडीए को नुकसान पहुंचाया है, खासकर बीजेपी को नुकसान पहुंचाया? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा समझना। पीके फैक्टर भी देख लीजिए आप। अभी तक सुमेरा एकदम तुरंत लेकर आ गई है पीके फैक्टर। डेफिनेटली पीके का ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। अभी तक वो स्ट्रैटेजी बना रहे थे, लेकिन अब शायद थोड़ा फर्क पड़ सकता था। ये भी अपने एनालिसिस से जानेंगे। अगर पीके कहते हैं कि वो खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं, ये भी फर्क डाल सकता था शायद, लेकिन ये जानने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम पीछे चल रहे हैं देखिए, और कांग्रेस पार्टी भी अपने पुराने ही आंकड़े पर इस वक्त भी दिखाई दे रही है, यानी 19 सीटों पर आगे चल रही है। कुटुंबा से हम आगे चल रही है, औरंगाबाद की 4 सीटों पर आरजेडी आगे चल रही है। हम क्षेत्रवाद भी आपको और जिलेवार भी आपको बता रहे हैं। सिवान से बीजेपी के मंगल पांडे पीछे चल रहे हैं। ये एक बड़ा उलटफेर है। एक आंकड़ा जो हम सभी देख रहे हैं और शायद ध्यान नहीं दे पाए, वो आंकड़ा जरा ध्यान से देखिए। पहले तो आरजेडी की सीटें कम हो रही हैं अभी, लेकिन चिराग का ये 15 वाला परफॉर्मेंस। दिनेश गौतम के पास चलेंगे। दिनेश
दिनेश जी हमारे साथ हैं विद द डेटा मोशाय। दिनेश, ओवर टू यू। जी, तो यहां पर हमारे डेटा बाबू मोशाय ये बताने वाले हैं आपको कि जन सुराज फैक्टर जिसका बार बार आप जिक्र कर रहे हैं, तमाम पोल प्रेडिक्टर्स इस बार थोड़ा सा इसलिए सहमे हुए थे कि वो ये सोच रहे थे कि जन सुराज करता किस तरीके से है, उसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है, इस पर मुनहसर होगा कि बाकी लोगों का क्या रिजल्ट दिखाई देता है। जन सुराज अभी तक कैसा कर रहा है, 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए, ये वोट परसेंटेज के हिसाब से क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है? वोट परसेंटेज में जो प्रदीप गुप्ता जी का आंकलन था, जन सुराज अभी जो ट्रेंड आया उसमें 3.7% वोट ले रहा है। नहीं, तो ये बहुत सारे लोगों का आकलन था कि अगर ये 8% या उसके ऊपर जाता है तो ये एनडीए के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तब भी महागठबंधन सरकार है, तो समझ लीजिए अभी जो ट्रेंड है इसमें सब 3.7% वोट ले पा रहा है, तो मतलब 4% से मोर और लेस। नहीं, तो अभी 5 राउंड की वोटिंग के आसपास अगर ये दिखाई दे रहा है तो ये कंसीडर करते हुए कि 20 से 25 राउंड होंगे, ये आपको कितना आगे जाते? नहीं, ये बहुत ज्यादा चेंजेस होने वाला नहीं है। क्यों, उसकी वजह क्या है? नहीं, अभी समझो काफी डेटा आ गया। हाँ। आप समझ लीजिए अभी हम लोगों ने अभी कितना डेटा आ गया, अगर आप देखेंगे तो सीट टैली में देखेंगे अभी तक मैप के हिसाब से आप दिखा रहे हैं। मैप का हिसाब से आप देखेंगे काफी अब ये ज्यादा बढ़ गया, अब ये मगध की तरफ भी रिफ्लेक्ट होने लगा। नहीं, इस साइड में नहीं आया। हाँ। देखिए अभी तक ये बेल्ट खुला नहीं। हाँ। आप समझ रहे हैं? हाँ। तो ये जो बेल्ट है जो जहां पर ये एक्सपेक्ट कर रहा था जहां आरजेडी इंप्रूव करेगा, जैसे ये सीट राजनगर आगे 5322, ये तो जीत ही नहीं सकता है। खजोली 1583 आगे है। आप देख लीजिए सोपल कंफर्टेबल एक्सपेक्टेड है। ये वाला सीट जो है पूर्णिया में जो पप्पू यादव का खुद का सीट है, ये खेमका आगे है। ठीक है, आप देखेंगे और आई कंफर्टेबल मार्जिन से आगे है। ठीक है, कल्याणपुर महेश्वर 1916 वोट से आगे है। आप ये बता रहे हैं कि इनमें जो अभी तक बढ़त दिखाई दे रही है, खास तौर से ये कंसीडर करते हुए कि जन स्वराज कितना डेंट करेगा नहीं करेगा, तो ये दिखाई दे रहा है कि जन स्वराज बहुत ज्यादा ना डेंट कर रहा है ना आगे कर पाएगा। आप ये कह रहे हैं जन स्वराज वोट नहीं मिल रहा है। अभी देखिए ये मैप और ये मैप का कंपैरिजन कीजिए, ठीक है ना। ये साइड में देखिए पूरा हरा रहता है, ये अभी तक डेटा नहीं आया। अब ये समझिए, ठीक है। और देखिए ये बेल्ट क्या है, ये बेल्ट मोरलेस आपका सफ्रॉनी है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, जो साहनी आने के बाद जो फैक्टर दिखाई देना चाहिए था वो अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। आप समझ लीजिए, ठीक है। तो मतलब सहनी के महागठबंधन से जुड़ने का कोई अभी लाभ कम से कम यहां नहीं दिखाई दे रहा है। एटलीस्ट इनिशियल ट्रेंड में तो दिखाई नहीं दे रहा है। आप समझ लीजिए अभी वोट शेयर में अगर देख लेंगे तो मैसिव वोट ले रहा है अभी एट प्रेजेंट। ठीक है, इंडिया 50.3 ले रहा है। ठीक है, ठीक है, इंडिया से ले रहा 37.5। तो ये तो गैप बहुत ज्यादा है। ये गैप बहुत ज्यादा है। हाँ। तो क्या है ये गैप, क्या ये मगध सीमांचल आएगा तभी क्लोज होगा? हाँ। वो देखना पड़ेगा। हाँ। देखिए वोट शेयर का जो गैप है ये मुझे लग रहा है फाइनली ये शायद बढ़ेगा, ये घटेगा। बट एज पर आप समझ लीजिए आप 70% कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता है ये इंडिया इज कंफर्टेबल एट दिस मोमेंट। मैं थोड़ा सा 70% इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि रीजन वाइज आपका ये डेटा आया नहीं। आप समझ रहे हैं? अभी ये वेस्ट बंगाल साइड का डेटा नहीं आया, ये डेटा नहीं आया, ये थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार ये आ जाएगा आप समझ। तो आप ये कह रहे हैं कि जन सुराज जिन मुद्दों को उठा रहा था, पलायन और बेरोजगारी खासतौर से जिसका जिक्र कर रहा था, बस्ता दिखाकर वो शिक्षा का जिक्र कर रहा था, शराबबंदी हटा देने की बात कर रहा था, वो लोगों के बीच में सब्सक्राइब हुए ही नहीं मुद्दे, वोट नहीं आया। 3.7% वोट। पिछले बार नोटा को 1.7% वोट गिरा था। तो ये असल में जो नोटा के ही वोट तो नहीं काट रहे हैं कहीं? मोरल आप देखना पड़ा नोटा को कितना वोट है। पिछली बार 6 लाख 7 लाख के आसपास वोट पड़ा था ना नोटा को। मुझे अभी देखिए नोटा को अभी तक 1.9% वोट मिल रहा है। तो नोटा का वोट तो है 1.7% जो था। हाँ। अभी तक जो ट्रेंड है ये नोटा का वोट है 1.7% पिछली बार था। अभी भी जो दिखाई दे रहा है ट्रेंड्स के हिसाब से 1.9% के आसपास दिखाई दे रहा है। लेकिन बाकी और क्या क्या खबरें आ रही है जरा देखिए उधर। इस वक्त एक बड़ी खबर, 9:30 बज गए हैं, ईवीएम की काउंटिंग शुरू हुई, 1 घंटा हो चुका है। लेकिन आपके सामने हमारे जितने भी दर्शक हैं, ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। ये बड़ी खबर ये देखिए जरा, 62 सीटों पर ईसी के रुझानों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी। इस वक्त की बड़ी खबर, 62 सीटों में बीजेपी 25, जेडीयू 16, ईसी के रुझानों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। देखिए एक बार फिर ये तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है।
62 सीटों में बीजेपी आपके सामने इसी के रुझानों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, अब 62 सीटों का रुझान इसी की तरफ से आया है। बीजेपी 25, जेडीयू 16, इसी के रुझानों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। अगर आंकड़ा नीचे देखें, 150, 150 हमारी टैली में 150 एनडीए है, महागठबंधन 89। और अब टेंशन बढ़ रही होगी क्योंकि आरजेडी अपने पिछले आंकड़े से बहुत पीछे 64 पर, बीजेपी 63, जेडीयू 68। अगर जेडीयू लीड कर रही है और बराबर सीटों पर चुनाव लड़ा है तो नीतीश के ऊपर बिहार का विश्वास साफ दिखाई दे रहा है। ये अभी तक का हमारी टैली में ट्रेंड आ रहा है। तो सिवान मंगल पांडे 191 वोट से पीछे है। जी आप बहुत कम है लेकिन पीछे हैं और लगातार वो पिछले काफी राउंड से पीछे बने हुए हैं। जितने भी राउंड अभी तक हुए, दानापुर से रामकृपाल यादव 3634 वोट से पीछे चल रहे हैं। शाहपुर से आरजेडी जो है वो 3589 वोट से आगे चल रही है। तो अब जो आंकड़ा है वो और ज्यादा साफ। जी मंगल पांडे, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, इन तीनों को लेकर बड़े सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि कौन जीत रहा है। सम्राट चौधरी कंपैरेटिवली दिखाई दे रहा था कि शायद वो क्रूज थ्रू कर लेंगे, लेकिन इन दोनों लोगों को लेकर कई सारे सवाल हैं लोगों के मन में। जी हाँ, लेकिन लगभग 3500 वोट से रामकृपाल यादव पीछे हैं। मंगल पांडे बहुत कम अंतर से पीछे हैं लेकिन पीछे बने हुए हैं पिछले 2-3 राउंड से। मनेर से भाई वीरेंद्र 2334 वोट से आगे चल रहे हैं। तो देखिए, इलेक्शन कमीशन का जो आंकड़ा है वो भी हम आपको बता रहे हैं, उसके मुताबिक भी बता रहे हैं कि क्या है रुझानों में। आरजेडी तीसरे नंबर की पार्टी है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। बनियापुर में आरजेडी 2405 वोट से आगे चल रही है। लेकिन जो रुझान है, जो रुझान आ रहे हैं, अब जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, सीधे देखिए आरजेडी तीसरे नंबर पर होती दिखाई दे रही है। नीरजा जी हमारे साथ है जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन इन किया है। मैम, इस डेटा से दो चीजें क्लियर कट दिखाई दे रही है। नीरजा मैम, पहला तो नीतीश के ऊपर जबरदस्त विश्वास है अभी का डेटा, और दूसरी चीज नीरजा मैम जो हमारे मन में आ रहा है वो ये है, कहां गड़बड़ हो गई महागठबंधन से, तेजस्वी से। नीरजा मैम, आपसे सवाल है। मुझे लगता है महागठबंधन फिर भी अच्छा किया, इतना बुरा नहीं किया है जो कि आंकड़े आ रहे हैं। हालांकि 100 को पार करने की बात थी, लेकिन एक कोहेसिव अलायंस नहीं के रूप में नहीं आया है। जैसे कि एनडीए इस बार कोहेसिव था, उसमें चिराग पासवान भी आए। कांग्रेस की परफॉर्मेंस खराब नहीं है लेकिन आरजेडी की खराब। अगर ये वाला ट्रेंड देखें, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आरजेडी ने ये तेजस्वी यादव ने अपने फादर की शैडोज से निकलना चाहा। जंगल राज की छवि जो ओल्डर जनरेशन के दिमाग में है, जिसका जिक्र वो करते हैं, बार बार बीजेपी उसको भुना रही थी। उसने जॉब्स की बात की तेजस्वी यादव ने, एक सोबर मॉडरेट तरफ खींचा उसको। लेकिन मुझे लगता है एक और चीज, कोहेसिव अलायंस नहीं था इतना। सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, बाकी अलायंस भी अगर आप देख लीजिए, माले के पकड़ है महादलित और ईबीसी के बीच में। माले उतना अच्छा नहीं कर रही है, लेकिन बहुत देरी कर दी इन्होंने कैंपेन में उतरने के लिए। तेजस्वी यादव का एक्सेप्ट भी होना कि वो चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट है, बहुत अंत तक वो डिसीजन पेंडिंग रहा। वो आपका आर्टिकल मैंने पढ़ा था जो आपने लिखा था इसके ऊपर। विनोद सर, एक क्विक टेक आपसे जानना चाहूंगा, अभी का जो ट्रेंड आ रहा है बेस्ड ऑन दिस, क्या आपको ऐसा लगता है कि नीतीश का बीजेपी से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करना, दोनों इक्वल सीट्स पे लड़े थे, वो भी फर्स्ट टाइम था, क्या लगता है कि नीतीश के ऊपर जो फेथ है, वो जनता का विश्वास और बढ़ा और वो 10,000 रुपए वाला जो मैजिक है वो और काम कर गया? देखिए, वो 10,000 रुपए वाला तो खैर टॉपअप था, वो आ गया आखिर में। लेकिन नीतीश ने एक लंबे अरसे में महिलाओं में खासकर अपनी पैंठ बनाई है और उसको जेन्युइन है, उसको हम डाउट नहीं कर सकते। उसको ये नहीं कह सकते कि रिगिंग है, कि रिगिंग करके जीता है। वो महिलाएं उसके साथ हैं। ये बात अलग है कि बड़े सुनियोजित तरीके से नीतीश कुमार को स्वयं भारतीय जनता पार्टी ने डाइल्यूट किया उसकी अपील को, क्योंकि इस इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ये अपेक्षा कर रही थी कि वो सबसे बड़ी पार्टी बन। क्या वो स्ट्रैटेजी थी कि नीतीश को सिंपैथी वेव मिले? क्या वो स्ट्रैटेजी थी बीजेपी की? नहीं, देखिए, नीतीश को बीजेपी को स्ट्रेटेजाइज करेगी नीतीश के लिए,
बीजेपी तो सोच रही थी कि इस बार पालकी से उतरकर अपने दम पे सरकार बना लेगी, लेकिन वैसा हुआ नहीं, मतलब इस आंकड़े से नहीं लगता जी। और हो सकता है कि आखिर तक कुछ और बदल जाए, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि इस इलेक्शन में बहुत सी खामियां थी जिस तरह से किया गया।